नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है जेवर। गीता जी आंगन में बैठकर सब्जियां साफ कर रही थी। तभी उनकी नजर अपने पैरों पर पड़ी तो देखा उनके एक पैरों में पायल नहीं है। उनके होश उड़ गए। अभी परसों ही तो वो मायके से वापस आई थी। भतीजे की शादी तो थी तो लॉकर से ये मोटी घुंघरू वाली खानदानी चांदी का पायल निकाली थी। अब ऐसे शादी ब्याह के अवसर पे ये तो ऐसे महंगे और पुराने खानदानी जेवर निकाले जाते हैं। सब्जियां को एक तरफ करके वो एक एक सीढ़ी ध्यान से चढ़ते हुए अपने कमरे की ओर गई, पर सीढ़ियों पर पायल नहीं मिली। कमरे पे जाकर पलंग पे चादर हटाया, ड्रेसिंग की हर दराज छान मारी, शादी से लेकर आई एक एक कपड़ा खंगाल लिया, कहीं भी उनकी पायल नहीं मिली। वो ढूंढ रही थी। सासू माँ ने कितने प्यार से उन्हें मुंह दिखाई में ये पायल दी थी। गीता की इकलौती बहू थी। इकलौती बहू होने के नाते सासू माँ के पास जो भी गहने थे सब उनको ही मिले थे। ये गहने पाकर वो खुश थी, लेकिन पायल से उन्हें विशेष लगाव था। जब भी वो ये पायल पहनती थी, उनके पति उस पायल की छमछम से उन पे मोहित रहते थे, इसलिए चिंतित थी। आज एक दिन उनके पैरों में दर्द हो रहा था। उन्होंने वो पायल उतार कर तेल की मालिश कर ली और उसे वापस पहनना भूल गई। नीचे काम करवाने रसोई में चली आई। जब शाम को उनके पति कमलेश जी दुकान से वापस आए तो कहने लगे, आज घर बहुत सूना लग रहा है। उसके पति बोले। वो अनजान थी कि कमलेश जी किसके बारे में बात कर रहे थे। वो तपाक से बोली, हाँ, दोनों बेटे बाहर खेलने जो गए हैं। मैं बच्चों की नहीं, अपनी पत्नी की पैरों से आती हुई मधुर धुन की बात कर रहा हूँ। तुमने पायल फिर से नहीं पहनी? पति ने पूछा। बस उस दिन के बाद सालों तक पायल उनके पैरों में सजी। धीरे धीरे समय बदलता, पायल भी महंगे जेवर के साथ लॉकर में चली गई। लेकिन आज भी जब भी कहीं शादी ब्याह होता या घर में कोई त्योहार होता तो वो लॉकर से पायल मंगवाना नहीं भूलती थी और वो पायल को पहनती थी। दो बेटे का ब्याह कर दिया। मुंह दिखाई में बहू को खानदानी जेवर में से सब दिया, लेकिन पायल की जोड़ी उन्होंने अपने ही पास रखी थी। पुरानी यादों से निकलकर वो वर्तमान में वापस लौट आई। उनके माथे पे पसीने की बूंदें छलकने लगी और वो सोचकर चिंतित हो गई कि आखिर उनकी पायल कहाँ गई। उन्हें याद आया कि उस दिन भतीजे की हल्दी के वक्त उन्होंने भी नृत्य किया था, पर तब तो पायल नहीं खोई थी। शादी में बारात में नाचते समय भी पायल उनके पैरों में थी। वो अपने दिमाग पे जोर देने लगी। शाम तक वो परेशान रहे। तब तक उनके पति आ गए थे। उन्होंने अपनी परेशानी बताई तो वो भी सोचने लगे कि आखिर पायल कहाँ गई। वो भी सोचने लगे, तुमने अपने भाई साहब को फोन लगाया और घर पे ढूंढने को कहा। ये सुनते ही गीता जी चौंक गई। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने मायके वालों पर कोई कलंक नहीं लगाना चाहती हूँ। उसकी पत्नी ने जवाब दिया, अरे मैं तुम्हारे भाई साहब पर नहीं, पर वहाँ पे जो नौकर रहते उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने ले ली होगी। वैसे भी पुरानी सूत चांदी है, एक पायल बेचकर भी नौकर को अच्छी खासी रकम मिल गई होगी। कमलेश जी ने उग्रता से कहा, नहीं जी, दीनू काका उस घर में बरसों से है और वहाँ सबकी सेवा कर रहे हैं। मायके की हर चीज प्यारी होती है और हर बेटी उसका सम्मान करती है, चाहे वो घर में काम करने वाला नौकर ही क्यों ना हो। मैं उनके लिए ऐसा सोच भी नहीं सकती, तो पूछने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर पायल वहीं पे गिरती तो आगे होकर फोन आ जाता। हमें पूछने की जरूरत नहीं थी। चोरी का इल्जाम या पर कलंक लगाने से एक क्षण लगता है और वो निर्दोष के स्वाभिमान को चूर चूर कर देता है। इसलिए मैं ये कलंक दीनू काका पे नहीं लगा पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे मायके वालों दोनों को दिल से इज्जत करता हूँ। तुम फोन मत करना। अब आगे बताओ क्या करना है। पायल तो बड़ी कीमती थी और उससे भी ज्यादा ये माँ ने तुम्हें मुंह दिखाई में दी थी। कहीं तुम्हारे घर के नौकर ने तो नहीं ले लियो। उन्होंने सैयद जताते हुए अपनी पत्नी से कहा, नहीं जी, मैं हमारे घर के नौकरों पे भी बेबुनियाद कलंक नहीं लगा सकती हूँ। उन्होंने भी बरसों से हमारा नमक खाया है। एक पायल
पर तो वो अपनी नीयत नहीं बिगाड़ेंगे। गीता जी विश्वास से बोली, ठीक है, फिर हम इस मुद्दे को यही छोड़ देते हैं। जब मिली होगी तब मिल जाएगी। अब रात बहुत हो गई है। यह कहकर कमलेश जी सोने चले गए। तभी बड़े बेटे का शहर से फोन आया। माँ, पायल मिली क्या? मुझे लगता है अपने घर के नौकर ने चुरा ली होगी। आप पूछताछ करके देखिए, मालूम चल जाएगा। नहीं बेटा, मैं ऐसा किसी पे बिना बात के कलंक नहीं लगा सकती। मैं परेशान हूँ, पर मैंने अपना दिमाग और जवाब दोनों संभाल कर रखे हैं। मुझे विश्वास है कि पायल कहीं न कहीं मिल ही जाएगी, तो चिंता मत कर। और उन्होंने फोन रख दिया। अपने बेटे का छोटे बेटे का भी फोन आया। आप कहो तो मैं पुलिस वालों को घर भेजता हूँ। ये घर के नौकर 2 4 डंडे खाएंगे तो अपने ही अपना जुर्म कबूल कर लेंगे। उसके छोटे बेटे ने बोला, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेरे पिताजी और मैं संभाल लेंगे, तू आराम से सो जा। उन्होंने बेटे को समझा बुझाकर फोन रख दिया। गीता जी की आंखों में नींद नहीं थी। वो सारी रात सोचती रही कि ससुर जी ने तो ईमानदारी से पैसा कमाया था। पायल ऐसे ही कहीं नहीं जा सकती। मेरे ही पैरों से कहीं गिर गई होगी। भाग में होगी तो मिल जाएगी। सुबह की खटपट से उसकी नींद खुली। बाहर शोर शराबा था। वो नीचे गई तो देखा उनका नया नौकर जो उनके पति की कार साफ करता था, उसके हाथ में पायल थी जो उसे कार में सफाई करते वक्त मिली थी। मालकिन, ये पायल कार की अगली सीट के नीचे गिरी थी, आपकी ही होगी। और उसने बड़ी सहजता से वो पायल उन्हें सौंप दी। उसे पाते ही गीता जी की आंखें खुशी के मारे चमक गई और उन्होंने नए नौकर को नगद राशि इनाम में दे दी। तभी उन्हें याद आया कि शादी से लौटने के बाद कार की सफाई ही नहीं करवाई थी और दुकान पास में ही थी, तो कमलेश जी टहलते हुए ही आते जाते थे। कल उन्होंने नए नौकर के कहा था कि कल सुबह कार साफ कर देना, क्योंकि उन्हें दोपहर को किसी रिश्तेदार की सगाई समारोह में जाना था, इसलिए कार की सफाई की गई। देखो, मैं कहती थी ना, पायल मिलेगी तो मिल जाएगी। माई के फोन लगाकर पूछते तो ये झूठा कलंक तीनू काका सहन नहीं कर पाते और हम जीवन भर उनसे शर्मिंदा रहते। यहाँ के नौकर पर कलंक लगाते तो उन पे भी विश्वास खो देते। कलंक लगाना बहुत आसान है, लेकिन मिटाना बहुत ही मुश्किल है। पायल कीमती थी, पर उससे ज्यादा कीमती हमारे यहाँ काम करने वालों का आत्मसम्मान है। कमलेश जी ने ये सुनकर हामी मिलाई। पायल गीता जी के हाथों से लेकर उन्हें पहना दी और एक नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा दी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे ईमेल द्वारा भेज सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।